बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद असनान में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टुडे वी कैन डिस्कस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसका जो अलगोरिथम है, इसके कुछ स्टेप हैं, उनको रीड कर लेते हैं। उसके बाद इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। स्टेप 1 जो है वो है सेलेक्ट द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर सेल ऑफ अ टेबल। यानी सबसे पहले आपने जो अपर लेफ्ट हैंड जो कॉर्नर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंड एलोकेट एज मैनी यूनिट्स एज पॉसिबल इक्वल टू द मिनिमम नंबर बिटवीन अवेलेबल सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद हमने उनको एलोकेट करना है, उनमें से जो मिनिमम नंबर होगा सप्लाई या डिमांड में से। स्टेप 2 जो है वो है एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड नंबर इन रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम। वो जो सप्लाई और डिमांड है उनको हम रिस्पेक्टिवली रोज और कॉलम के लिहाज से भी जो है एडजस्ट कर लेंगे। स्टेप 3 जो है इफ़ द डिमांड फॉर द फर्स्ट सेल इज सेटिस्फाइड देन मूव हॉरिजॉन्टली टू द नेक्स्ट सेल इन द सेकंड कॉलम। उसके बाद जो है स्टेप 4 है इफ़ द सप्लाई फॉर द फर्स्ट सेल इज सेटिस्फाइड देन मूव डाउन टू द फर्स्ट सेल इन द सेकंड रो। उसके बाद स्टेप 5 है इफ़ फॉर एनी सेल सप्लाई इक्वल टू डिमांड देन नेक्स्ट एलोकेशन कैन बी मेड इन द सेल आइदर इन द नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम। स्टेप 6 है continue the process until all the supply and demand values are exerted। तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं, तब आपको ये सारे एल्गोरिथम के स्टेप जो हैं वो समझ आ जाएंगे। तो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें R1 R2 R3 और R4 दिए गए हैं। यानी इसमें 3 रोज़ हैं और जो है 4 कॉलम्स हैं। P1 P2 P3 रोज़ हैं और R1 R2 R3 R4 ये कॉलम है। सप्लाई और डिमांड भी दी गई है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमने ये देखना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें टोटल सप्लाई और डिमांड देखनी है। अगर इक्वल हैं सप्लाई डिमांड के तो तब भी हम इस एग्जांपल को जो है सॉल्व कर पाएंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो उसमें डमी कॉलम जो है या डमी रो वो ऐड कर देंगे। तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें सप्लाई और डिमांड इक्वल है या नहीं है। तो टोटल सप्लाई इक्वल टू 50 प्लस 75 प्लस 25, ये हो जाएगी टोटल 150 150। उसके बाद टोटल डिमांड 20 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू ये भी 150 हो जाएगी। तो इसमें देखें सप्लाई और डिमांड इक्वल आ रहे हैं, यानी टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। सो गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस। तो ये जो प्रॉब्लम है बैलेंस है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं टेबल नीचे दोबारा बना लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो में शुरू से ये एलोकेशन करनी है। तो फर्स्ट रो में देखें जो सप्लाई है वो 50 है और फर्स्ट कॉलम में देखें डिमांड जो है वो 20 है। तो फर्स्ट ये 3 है, इसमें एलोकेशन करनी है। इसमें ये चेक करना है कि डिमांड जो है वो छोटी है या सप्लाई। तो इसमें डिमांड जो है 20 है और सप्लाई 50 है। तो इनमें से डिमांड या सप्लाई में से जो भी वैल्यू कम होगी हम उसी को लेके एलोकेशन करेंगे। तो 20 है तो ये 50 से लेस है,
तो मैं इधर एलोकेशन करने लगा हूँ। ये 20 लेंगे, 20 इधर जब होगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर 30 बच जाएगा। तो उसके बाद ये नीचे वाले 2 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 20 इधर एलोकेशन हो गई है। अब इधर नीचे भी टोटल डिमांड 20 है, तो इसको मैंने 0 कर दिया है। उसके बाद सेकंड में जो है वो 5 है, इसको रिस्पेक्टिवली करते जाना है। अब इधर एलोकेशन करते हैं। अब ये जो 30 है ये सप्लाई बच गई और 20 डिमांड है, तो फिर भी डिमांड लेस है, तो मैं 20 ले लेता हूँ। ये 20 फिर इधर 0 हो जाएगा, इधर 10 बच जाएगा और ये वाली फिर 2 वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद इधर 10 बच गया। अब 7 पे मैं एलोकेशन करने लगा हूँ। तो 10 जो है सप्लाई और डिमांड 50 है, 10 लेस है 50 से, तो मैं इधर 10 के साथ एलोकेशन करूँगा, तो ये इधर 40 बच जाएगा, इधर 0। अब इधर 0 हो गया ना, तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ 6 को। अब इधर 8 2 9 2 ये वैल्यू बच गई हैं, तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, ये 8 बच गया है। अब 40 जो है वो 75 से लेस है, तो मैं इधर 40 ले लेता हूँ। ये 40 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 35। उसके बाद अब देखें 10 और 40 ये भी 50 पूरे नहीं हो गई वो डिमांड, तो ये नीचे वाली भी 0 हो जाएगी। अब इधर बच गई है जो 2 वैल्यूज ये वाली। अब इधर एलोकेशन में कर लेता हूँ। 35 जो है वो ग्रेटर है 60 डिमांड से, तो 35 में ले लेता हूँ, तो ये 0 हो जाएगी और इधर बच गई 25। ठीक है, अब ये वाला 2 रह गया, इसके साथ एलोकेशन करता हूँ, तो इधर भी 25 इधर भी 25, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हमने टोटल प्रॉफिट लिखने हैं, वो लिख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट, उसका जो मेथड है वो भी आपको बता देता हूँ किस तरह आपने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो जो हमने इधर एलोकेशन किया है ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करें। 3 क्रॉस 20 वो हो जाएगा 60। चलें पहले इस तरह कर लें, 3 क्रॉस 20, 5 क्रॉस 20 प्लस 7 क्रॉस 10 प्लस 40 क्रॉस 8 यानी 8 क्रॉस 40 प्लस 2 क्रॉस 35 प्लस 2 क्रॉस 25। अब जो है टोटल प्रॉफिट आ गया 3 क्रॉस 20 ये 60, ये 100, ये 70, 840 और उसके बाद 2 क्रॉस 35 ये हो गया 70 प्लस 50, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 670 670। ये हमारा जो है जवाब है। अब 670 ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिमांड लेस होगी सप्लाई से, तो उसमें हम कॉलम या डिमांड जो है वो कॉलम डमी कॉलम या फिर डमी रो जो है वो ऐड करेंगे। तो वो वाली एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।